दोस्तों, एक समय की बात है। एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया और एक व्यक्ति को छोड़कर उस जहाज में जितने भी लोग थे वो सब उस जहाज समेत डूब गए। अब वो व्यक्ति वहां से बच तो निकला, लेकिन जान बचाते बचाते वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गया। अब वो इतना थक चुका था कि वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब जब सुबह उस आदमी को होश आया तो उसने पाया कि वो एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका है, जहां दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। अब अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद करने की जगह वो उस आइलैंड पर फंसने की वजह से भगवान को कोसने लगा। वो ऊपर देखकर कहने लगा कि भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद कर, इस सुनसान आइलैंड पर किसी को भेज, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी वहां उसकी मदद के लिए कोई न आया। इस तरह दिन गुजरते गए और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वो दुआ करना भी छोड़ दिया और उस आदमी ने वहां से निकलने की उम्मीद ही खो दी। उसे लगा कि अब भगवान भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, यानी अब उसका सारा सब्र टूट चुका था। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी के बचे हुए दिन उसे इसी आइलैंड पर बिताने होंगे। इसलिए उस आदमी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उनसे रहने के लिए एक टेंट बनाया। इसके बाद वो खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। अब ऐसे करते करते 20 दिन बीत चुके थे और उस आदमी ने वहां से निकलने की उम्मीद पूरे तरीके से खो दी थी। इसलिए उसने तकरीबन 20 दिनों की मेहनत के बाद वहीं पर एक लकड़ियों का घर बना लिया। अब एक दिन जब वो जंगल में नारियल तोड़ने गया हुआ था तो वापस लौटने पर उसने पाया कि चट्टानों के पत्थरों के घर्षण की वजह से उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वो घर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा, उसने कहा कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैंने खुद ही अपने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। इस तरह वो आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं पर सो गया। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ था और एक आदमी उसे उस जहाज से बुला रहा था। अब ये सब देखकर उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी से रोता वो व्यक्ति उस जहाज पर चढ़ गया। अब जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुका है, तब उस पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम यहां आए हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। लेकिन उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहां पर आ पाए हैं। और ये सब जानने के बाद वो व्यक्ति खुशी के साथ अपने व्यवहार पर पछताया कि न जाने उसने रात गुस्से में भगवान को क्या क्या कह दिया। भगवान तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उसे धैर्य के साथ और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन वो दोबारा मेहनत करने की बजाय भगवान को कोसने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हम सब हर रोज कोई ना कोई योजना बनाते हैं और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम बौखला जाते हैं और अचानक ही किसी चीज को लेकर जब हमारी उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाती है तो हमारा सब्र भी टूट जाता है और हम ऊपर वाले को कोसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं पता कि उसकी आपके लिए क्या योजना है। असल में हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना है और क्या नहीं। इसलिए दोस्तों, जब लाइफ में चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती तब हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा है। उसके पास आपके लिए जरूर कोई ना कोई अच्छी योजना है, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।